नमस्कार, मैं भीषम यादव, व्याख्याता भौतिक शास्त्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलोनी राजनांदगांव। आज मैं 12 फिजिक्स का पहला इकाई स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में स्टडी कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम विद्युत किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं आदि सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले विद्युत को समझें कि विद्युत किसे कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो विद्युत को समझने से पहले आपको उससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं और ये साधारण अनुभव की भी बात है कि जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो कंघी में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। और किस प्रकार अलग होता है हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ये बात है 6वीं शताब्दी की। 6वीं शताब्दी में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स, जो यूनानी विज्ञान के संस्थापक कहे जाते हैं, ने ज्ञात किया था कि एम्बर नामक पदार्थ को उनसे रगड़ने पर उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों, हल्के पंखों, धूल के कणों या पत्तियों के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लेकिन थेल्स ने ये नहीं बता पाया कि आकर्षण करने का गुण क्यों आता है, इसके पीछे कारण क्या है, ये थेल्स ने नहीं बता पाया। और थेल्स के पश्चात सैकड़ों वर्षों तक इस खोज की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया और कालांतर में काफ़ी समय के बाद 16वीं शताब्दी में महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने ऐसे कई पदार्थों का खोज निकाला जो एम्बर के समान ही हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। लेकिन उसने भी इस बात को नहीं बता पाया कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। फिर 1646 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन ने बोला कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर उसमें आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की वास्तव में उत्पत्ति एम्बर से हुई है, क्योंकि एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है और इलेक्ट्रम से ही बना है इलेक्ट्रिसिटी। और इस प्रकार से विद्युत का एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन बना कि विद्युत क्या है या विद्युत किसे कहते हैं। तो विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। यह विद्युत रगड़ने से या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युन्मय कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। वास्तव में किसी पदार्थ के विद्युन्मय हो जाने पर यह कहा जाता है कि उस पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया, अर्थात वह पदार्थ आवेशित हो गया। और आवेश की इसी अवस्था के आधार पर विद्युत को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया स्थिर विद्युत, दूसरे का नाम रखा गया धारा विद्युत। तो आइए हम समझते हैं कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत कहलाता है, और भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है धारा विद्युत कहलाता है। इस तरीके से विद्युत दो प्रकार के होते हैं, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं तो हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, और गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम धारा विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विद्युत आवेश के बारे में हम चर्चा करते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है
जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है, जिसे हम विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। विद्युत आवेश एक प्रकार का अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं और इसका विमी सूत्र m0 L0 TA है। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई आवेश के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार के आवेश होते हैं। तो आवेश के प्रकार को समझने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट को समझना अति आवश्यक होता है। 3 एक्सपेरिमेंट किया गया, 3 प्रयोग किए गए, जिसके आधार पर यह बताया गया कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। इसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्लास रॉड लिया और उस ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद उसे धागे की सहायता से लटका दिया गया। अब फिर से कांच का छड़ लिया और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद धागे से लटकी हुई छड़ के पास लाया गया। तब ये पाया गया कि धागे से लटकी हुई छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है अर्थात वह एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये पहला एक्सपेरिमेंट रहा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने ग्लास रॉड के जगह में एबोनाइट का छड़ लिया, कांच की छड़ के जगह में एबोनाइट का छड़ लिया। एबोनाइट के छड़ को जब उसने ऊनी कपड़े से रगड़ा और रगड़कर एक्सपेरिमेंट पहले की भांति उसे धागे की सहायता से लटका दिया। फिर उसके बाद फिर एक और एबोनाइट का छड़ लिया और उस एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा और पहले लटके हुए एबोनाइट के छड़ के पास लाया तो यह पाया गया कि पहली छड़ प्रतिकर्षित हो जाती है। फिर एक्सपेरिमेंट 3 किया। एक्सपेरिमेंट 1 में हमने देखा कि ग्लास के रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद उसे धागे की सहायता से लटका दिया गया। फिर एक और कांच का छड़ लिया गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और पहले लटके हुए छड़ के पास लाया गया तो ये देखा गया कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एबोनाइट का छड़ लिया, एबोनाइट के छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया। ऊनी कपड़े से रगड़ने के पश्चात उसे धागे की सहायता से लटका दिया गया और एक अन्य एबोनाइट का छड़ लिया और पहले लटके हुए छड़ के पास लाया गया तो फिर से देखा गया कि वे दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। फिर एक्सपेरिमेंट तीसरा, ठीक है, प्रयोग तीसरा किया गया। प्रयोग तीसरा में क्या किया कि एक कांच का छड़ लिया, उसे रेशम की कपड़े से रगड़कर धागे की सहायता से लटका दिया गया। फिर दूसरी बार उसने एबोनाइट का छड़ लिया, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़कर पहले लटके हुए कांच के छड़ के पास लाया तो यह देखा गया कि दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करने लगा, मतलब दोनों छड़ एक दूसरे के पास आने लगे। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश से भिन्न प्रकार का है। प्रारंभ में कांच में उत्पन्न आवेश को कंचाभ आवेश तथा एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को रेजिनी आवेश से संबोधित किया गया। लेकिन बाद में एक अमेरिकन साइंटिस्ट आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने कंचाभ आवेश को धनावेश तथा रेजिनी आवेश को ऋणावेश कहा और आवेश के नामकरण की यह प्रॉपर्टी दुनिया में आज भी प्रचलित है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। इस प्रकार से आवेश, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांच की दोनों छड़ों में धनावेश था, दोनों छड़ें पास लाने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इससे सिद्ध होता है कि धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं
और दूसरे प्रयोग में हमने देखा कि एबोनाइट की दोनों छड़ों में ऋणावेश था और दोनों छड़ें पास लाने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इससे सिद्ध होता है कि ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रयोग 3 में हमने देखा कि कांच की छड़ में धनावेश तथा एबोनाइट की छड़ में ऋणावेश था और कांच की छड़ के पास एबोनाइट की छड़ को लाने पर वे एक दूसरे को आकर्षित करती है। इससे सिद्ध होता है कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। और उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इस प्रकार आज हमने विद्युत किसे कहते हैं और विद्युत आवेश किसे कहते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या है, उसका विमी सूत्र क्या है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेशों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, आदि सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आइए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि विद्युत क्या है, विद्युत किसे कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो विद्युत किसे कहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। क्योंकि यह विद्युत रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। और जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युन्मय कहते हैं, अर्थात पदार्थ आवेशित हो गया कहा जा सकता है। और इस आधार पर विद्युत को 2 भागों में बांटा गया, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत कहलाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है धारा विद्युत कहलाता है। आइए उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने से कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। और विद्युत आवेश एक प्रकार का अदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर C से प्रदर्शित करते हैं और इसका विमी सूत्र m0 L0 TA होता है। उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत आवेश के प्रकार, जिसको हमने प्रयोगों के माध्यम से समझा और जाना। और प्रयोगों के आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि भाई आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। और उसमें हमने ये भी जाना कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। और इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश के गुण, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, तत्पश्चात हम पढ़ेंगे एकांक आवेश किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। इसमें का जितने भी टॉपिक है बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे बड़े ध्यान के साथ पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।